मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को दो पॉइंट बताने वाला हूं। एक होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ये बड़ा ही नया है अपने देश के लिए। ये विदेशों में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा नया है। लेकिन मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे इसमें। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए एक कोई कंपनी है ए, कंपनी कोई है वो ए कंपनी है, और दूसरी कंपनी है कंपनी बी। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए कंपनी ए जो है ये प्रॉफिट में चल रही है और कंपनी में बी मान लीजिए लॉस में। ये लॉस और प्रॉफिट से कोई बहुत विशेष मतलब मेरा नहीं है, मतलब एक कह रहा हूँ ऐसे कि अगर मान लीजिए कंपनी ए जो है कंपनी बी अपना शेयर बेच रही है और कंपनी ए ने कंपनी बी का 51% शेयर खरीद लिया। कंपनी ए ने कंपनी बी का 51% शेयर खरीद लिया। इसका मतलब ये है कि कंपनी बी का सारा मैनेजमेंट अब इसके पास आ गया, सारी पावर इसकी अब इसके पास आ गई है मैनेजमेंट की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी बी है कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी बी जो है कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी है, या फिर कंपनी ए होल्डिंग कंपनी है किसकी, कंपनी बी की। कंपनी बी की कंपनी ए होल्डिंग कंपनी है। ये केस फर्स्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आप लोगों को इसमें कई कंपनियां हैं तो उसमें कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप ये तो जान ही रहे होंगे कि ए बराबर बी है, ठीक है, और बी बराबर सी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बराबर सी। ठीक है, और ऐसे ही एक और केस लेते हैं कि ए मान लीजिए ग्रेटर देन बी है और बी जो है ग्रेटर देन सी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, अगर ये ऐसा है, क्लियर है, तो अब मैं आपको कंपनी को रिलेट कराता हूँ। यहाँ पे आप अपने आप से ही मुझे बता देंगे कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ए है, कंपनी ए है, ठीक है, और एक कंपनी और है कंपनी बी है, ठीक है, एक कंपनी और है कंपनी सी है। अब क्या होता है कि कंपनी बी ने जो है कंपनी सी का 51% जो है कैप्चर कर लिया है, इसके इक्विटी शेयर को खरीद लिया है। यानी कि इसके जो इक्विटी शेयर है कंपनी सी का, उसका 51% कंपनी बी ने खरीद लिया है। ठीक है, अब कंपनी बी का 51% शेयर जो है कंपनी ए ने खरीद लिया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ए कंपनी सी का जो है, कंपनी सी का, ठीक है, कंपनी ए जो है कंपनी सी का होल्डिंग कंपनी है, या फिर कंपनी सी जो है सब्सिडरी कंपनी है कंपनी ए का। मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट। यदि आप लोगों को मेरी मेहनत जो है पसंद आ रही हो तो आप मेरे वीडियोस को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने यूपीएससी और यूपीपीएससी का फुल फ्लेजेड बैच जो है प्रॉपर मेरा चल रहा है। आप वहां जाकर काफ़ी अच्छे से एकदम बहुत विस्तृत ढंग से मैं पढ़ा रहा हूं। ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे और विस्तृत ढंग से बताए जा रहे हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन जैसे कभी कभी लोगों को फंस जाता है और वो 2 मिनट में अपना सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इसलिए मैंने टॉपिक वाइज जो है कुछ छोटे छोटे टॉपिक को डाल रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।